आज हमारे यहाँ झगड़ा हुआ है। ननद और भाभी की लड़ाई थी। तो ननद के क्या है, 2 साल हो गए शादी हुए, अपने ससुराल नहीं जाती है। बोलती है ससुराल में खाना नहीं मिलता, लोग मतलब उसके पसंद का खाना नहीं मिलता उसको, मतलब हज़ार उसको दिक्कतें आती हैं। तो फिर आज हमारे से लड़ाई हुई तो मतलब हम पे सारे इल्ज़ाम लगाई जा रही है कि हमारी वजह से होता है, हमारी वजह से होता है। तो हमारी वजह से कैसे होता है? हम अपने घर में हैं, हम अपने अपने परिवार में, हमारे सास ससुर नहीं कुछ कह रहे हैं। तुम अपना परिवार छोड़ के हमारे घर में आके लड़ाई कर रही हो, झगड़ा कर रही हो, गालियाँ दे रही हो, तो गलती तुम्हारी है या हमारी है? हम कुछ भी करें, हम अपने ससुराल में हैं, तुम अपना बताओ। अगर तुम अच्छी हो तो अपने ससुराल में क्यों नहीं जा रही हो? क्यों ससुराल वाले तुम्हारी बुराई करते हैं? क्यों तुम जाती हो तो भाग के आ जाती हो? तो काफ़ी लड़ाई करने के बाद भी उसका मतलब मन नहीं भरा। पति को भी मतलब फ़ोन करके मतलब गाली वगैरह दुनिया भर की मतलब सब कुछ दी। मतलब ससुराल जाना ही नहीं चाहती। मेन बात ये है। तो यहाँ पे भी झगड़ा करती है, मायके में भी रह के ससुराल में भी झगड़ा करती है। तो ऐसे लोग को कौन पूछेगा भाई? अगर शरीफ परिवार है तो क्यों तुमको लेके जाएगा? रहो, माँ बाप से झगड़ा करो या फिर किसी से भी करो। तो यहाँ पे रह के तो माँ बाप से तो नहीं, लेकिन जो गांव वाले हैं और लोग हैं, भाई भौजाई वगैरह हैं, उन लोगों से उसकी बनती नहीं है, झगड़ा होती रहती है। और झगड़ा भी करती है तो पता नहीं किस कंपनी से गाली निकालती है, समझ में नहीं आता। मतलब ऐसी गालियाँ जो सबसे ऊपर हाई लेवल की होती है ना, वो गाली आती है उसे देने। तो मतलब पूरी जम के लड़ाई हुई, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो झगड़ा जिससे हो रहा उससे अपनी बातें नहीं रख रही है, वो अपनी बातें जो तमाशा देखने वाले थे उससे अपनी बातें रख रही है। भाई तुम इतनी अच्छी हो तो अपने ससुराल क्यों नहीं जाती? 2 साल शादी को हुए, तुम 2 महीने नहीं रुकी, आखिर क्यों? ससुराल वालों से तो कोई शिकायत नहीं आती, तुम्हारी ही आती है। तुम इतनी अच्छी हो तो ससुराल में रहती, अगर मायके में अच्छी हो तो गांव वाले भी तो कहते कि हाँ तुम अच्छी हो, ससुराल वालों में ही कमी होगी। तो तुम आज तो तुम्हें अच्छा लग रहा, कल को अभी तो मैं हूँ, कल को खुद की भाभी आएगी तब तुम क्या करोगी? रहने दोगी उसे? वो तो आएगी तो भी तो चली जाएगी, पति की वजह से नहीं लेकिन तुम्हारी वजह से ज़रूर जाएगी। क्योंकि जब बाहर वालों से जिसका नहीं बन रहा, उसके घर के जो दूसरे देश से, दूसरे गांव से आएगी जो बहू, उससे क्या तुम्हारा बनेगा? खुद के माँ बाप से नहीं बनता, भाई बहन से नहीं बनता, तो तुम्हारा बनेगा किससे? बस वही है, ज़बरदस्ती है, लड़के खा जी लो, इससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकती। और एक होता है बात बात, मतलब इंसान अपनी बात रख के बात करता है। तुम तो सीधे गाली से बात करती हो। तुम्हारे मतलब सीधे शब्दों में कहे तो तुम्हारे मुंह लगना बेकार है। और लड़ाई किस बात पे हुई ये भी बता दे रहे। बच्चों की लड़ाई में बच्चे लड़ाई किए, बस उसने लड़ाई कर लिया। अब बताइए, बच्चे बच्चे तो एक ही होंगे ना। हम तुम लड़के क्या करेंगे? कल को फिर वो तुम्हारी तरफ जाएगा, वो मेरी तरफ आएगा, तो कितना हम बच्चों को रोक लेंगे? इतना समझ नहीं है। फिर बच्चों के लिए ही तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर हम खुद के बच्चे रोक सकते हैं, हमें तो नहीं लगता रुक पाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं, खेलेंगे कूदेंगे हैं ही, नहीं घर पे मिलेंगे रोड पे मिल जाएंगे, लड़ाइयाँ भी करेंगे, खेलेंगे भी, प्यार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिर इतनी समझ तो होनी चाहिए। बच्चे बच्चे और कुत्ते दोनों एक समान होते हैं। इनको कितना भी मतलब वो अपनी वाली करेंगे ही, क्योंकि उनमें अभी समझ नहीं है। लेकिन माँ बाप को नहीं समझ में आता,
वो तो बस लाठी लेके तैयार हो जाएंगे मार करने के लिए कि चलो भाई इनका बच्चा हमारे बच्चे को मार दिया तो हमें भी मार तो करनी है, सर तो फोड़ ही देना है। ऐसे भी होता है बच्चों की लड़ाई में और माँ बाप लड़े। तो ये गांव का जो वो है ना, सबसे बेकार है माहौल जो होता है ना। एक तो गालियों का कोई वो नहीं होता, सीमा नहीं होती, कहाँ से कैसे लोग दे देंगे। और एक कलंक का, किसी को किसी के साथ भी लोग लगा देंगे कि तुम्हारा इससे संबंध है, उससे संबंध है। ये चीज़ नहीं जाती यहाँ पे। किसी ना किसी को तो जोड़ के रखेंगे कि तुम्हारे लिए फला ठिकाना रखा हुआ है, अगर तुम गलती से भी अगर मेरी तरफ देख ली तो मैं तेरे को इससे लगा के बोल दूँगी। ऐसे होता है। तो आज लड़ाइयाँ हुई हैं तो मूड ख़राब ही है। मैंने सोचा शेयर कर दूँ आप लोग को।